एक समय की बात है। एक शहर में एक पिता और उसका जवान बेटा रहते थे। बेटा पढ़ा लिखा, समझदार और शहर में काफी मशहूर था। उसके बहुत सारे दोस्त थे, हर जगह उसका साथ देने वाले, हंसने बोलने वाले, जिन्हें देखकर बेटा अक्सर गर्व से कहता, देखिए पिताजी, मेरे कितने सारे दोस्त हैं, मैं कभी अकेला नहीं रह सकता। पिता मुस्कुराते, कुछ नहीं कहते, पर उनके चेहरे पर हमेशा एक गहरी शांति रहती थी। एक दिन पिता ने बेटे से कहा, बेटा, सुना है तेरे बहुत सारे दोस्त हैं, चल आज जरा उनकी सच्चाई भी परख लेते हैं। बेटा बोला, क्यों नहीं पिताजी, मेरे दोस्त जान देने को तैयार हैं मेरे लिए। पिता मुस्कुराए और बोले, ठीक है। रात के 2 बजे शहर की गलियां सुनसान थीं, कुत्तों के भौंकने की आवाजें और ठंडी हवा चल रही थी। बेटा और पिता धीरे धीरे अपने दोस्त के घर पहुंचे। बेटे ने दरवाजा खटखटाया। पहली बार कोई जवाब नहीं, दूसरी बार सन्नाटा, तीसरी बार जोर से खटखटाया। अंदर से किसी की हल्की आवाज आई, धीमे स्वर में, मित्र की आवाज, मां, कह दो मैं घर पर नहीं हूं। बेटा सुनकर ठिठक गया, उसका चेहरा उतर गया। जिस दोस्त को वो सबसे करीबी समझता था, वो इस समय उसके साथ नहीं खड़ा होना चाहता था। पिता ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और बोले, चल अब मेरे दोस्त के घर चलते हैं। बेटे ने कुछ नहीं कहा, दोनों चल पड़े। पिता ने अपने मित्र के घर जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, ठहरो मित्र, 2 मिनट में आता हूं। दरवाजा खुला। पिता का मित्र सामने था, एक हाथ में रुपयों की थैली और दूसरे में तलवार। पिता चौंके, बोले, अरे मित्र, ये क्या है? मित्र मुस्कुराया और बोला, मित्र, अगर तुमने रात के 2 बजे मेरे घर का दरवाजा खटखटाया है तो निश्चित ही तुम किसी मुसीबत में होगे। मुसीबत 2 ही प्रकार की होती है, या तो पैसों की या किसी विवाद की। अगर पैसों की जरूरत है तो ये थैली ले लो, और अगर किसी से झगड़ा हुआ है तो ये तलवार, और मैं, दोनों तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मित्र, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, मैं तो बस अपने बेटे को मित्रता का असली अर्थ समझा रहा था। बेटा वहां खड़ा था, स्तब्ध, निःशब्द। उसकी आंखें भर आईं। आज उसे समझ आया कि सच्चे मित्र की पहचान क्या होती है। पिता ने बेटे का हाथ थामा और बोले, बेटा, जिंदगी में बहुत सारे दोस्त नहीं चाहिए, बस 2 सच्चे मित्र काफी हैं। एक कृष्ण, जो लड़ाई में शामिल न हो फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण, जो हार सामने देखकर भी साथ न छोड़े।